राधे राधे दोस्तों आज हम जानेंगे कि हम पूज्य महाराज जी से किस तरह से अपनी जिज्ञासा अपने प्रश्न को महाराज जी के समक्ष रख सकते हैं और उसका उत्तर महाराज जी से हम किस तरह से पा सकते हैं, महाराज जी का हम किस तरह से दर्शन कर सकते हैं और महाराज जी का हम किस तरह से सत्संग सुन सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो में बने रहेंगे, आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो महाराज जी से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर वृंदावन के माध्यम से हो या फिर किसी भक्त के माध्यम से हो। बहुत सारे लोग महाराज जी को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं और महाराज जी को यूट्यूब पे देखते हैं और उनके मन में आता है कि जिस तरह से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो महाराज जी के पास जाके अपने प्रश्न उत्तर रखते हैं और महाराज जी उसका उत्तर बड़े आसानी से दे देते हैं, तो क्या मैं भी महाराज जी से अपना प्रश्न रख सकता हूं और महाराज जी से उत्तर पा सकता हूं? तो दोस्तों बिल्कुल आप पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको श्री राधा केली कुंज वृंदावन जाना होगा दोस्तों, क्योंकि महाराज जी वृंदावन के बाहर नहीं जाते हैं। अगर आप महाराज जी से अपने प्रश्न को रखना चाहते हैं महाराज जी के समक्ष, आप चाहते हैं कि महाराज जी इसका उत्तर दें, तो इसके लिए आपको श्रीधाम वृंदावन जाना होगा, क्योंकि महाराज जी वृंदावन के बाहर नहीं जाते हैं। महाराज जी का वृंदावन का अखंड वास है और महाराज जी जीवन पर्यंत वृंदावन में ही रहेंगे। महाराज जी श्री राधा केली कुंज जो सत्संग भवन है वहां पे सत्संग करते हैं और उसके बाद एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है कि वृंदावन में जाके एक आध दिन रुक सकें, एक दो दिन उनके पास गए, वृंदावन दर्शन किए और घर आना होता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि महाराज जी का दर्शन हो जाए, एक बार दर्शन हो जाए, क्योंकि एक दर्शन पाने के लिए ही बहुत सारे लोग जो है व्याकुल रहते हैं, तो दोस्तों अगर आप महाराज जी का दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वृंदावन जाना होगा। वृंदावन में आपको जो है प्रेम मंदिर के पीछे एक गली गई हुई है, उस गली में, उसी गली के रास्ते से होते हुए महाराज जी श्री कृष्णा शरणम जो सोसाइटी है वहां से होते हुए प्रेम मंदिर के पीछे जो गली है उस गली से होते हुए श्री राधा केली कुंज परिक्रमा मार्ग की तरफ जाते हैं। 2:40 के करीब श्री कृष्णा शरणम सोसाइटी जो वहां से निकल के श्री राधा केली कुंज में जाते हैं। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको रात्रि में ही 2 बजे के पहले या 2 बजे तक आप उस परिक्रमा मार्ग पर आप पहुंच जाएं श्री राधा केली कुंज के सामने, या फिर जो प्रेम मंदिर के गली के पीछे है आप वहां पे जा सकते हैं। गली जो प्रेम मंदिर वाली गली है उस गली में आप जा सकते हैं। वहां पे बहुत सारे भक्त लगभग 11-12 बजे से ही उस रोड में पूरा चहल पहल होता है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो वहां पे फूल तरह तरह की रंगोली बनाए पहले से बनाए रखते हैं और बनाते भी हैं। बहुत सारे लोग जब तक महाराज जी नहीं आते हैं उसके पहले फूलों से रंगोली बनाना और फिर जो है रंगों से रंगोली बनाना वो जो है पहले से ही शुरू होता है। जैसे ही आप प्रेम मंदिर पहुंचेंगे, आप किसी से भी पूछेंगे मुझे राधा केली कुंज जाना है तो आपको बता देंगे। आप 2 बजे के पहले आप श्री राधा केली कुंज के सामने या जो परिक्रमा मार्ग है वहां पे पहुंच जाएंगे। महाराज जी लगभग 2:40 या 45 मिनट पर जो है श्री कृष्णा शरणम जो सोसाइटी है वहां से निकलते हैं और उस रोड पर लगभग 50,000 से लेकर 70,000 या 1 लाख भी वहां पे जो भक्तगण है वो खड़े होते हैं महाराज जी का एक दर्शन पाने के लिए। दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते, तो इस माध्यम से आप महाराज जी का दर्शन कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि महाराज जी से हम किस तरह से अपने प्रश्न रख सकते हैं और महाराज जी से अपनी जिज्ञासा को हम रखें और महाराज जी से उसका उत्तर पा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको श्री राधा केली कुंज जाना होगा और आपको 1 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि दोस्तों आप सेम डे जाएंगे और सेम डे महाराज जी से आपको मिलना नहीं हो पाएगा। अगर महाराज जी से आप मिलना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 1 दिन का समय चाहिए। आपको 9:30 बजे के पहले श्री राधा केली कुंज पे पहुंचना होगा। श्री राधा केली कुंज के सामने एक लाइन लगी होती है, 9:30 बजे करीब एक लाइन लगती है, आपको उस लाइन में खड़ा हो जाना है और महाराज वहां पे बहुत सारे महाराज जी लोग होते हैं। आप उनसे पूछ लेंगे कि मुझे महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप में बात करना है या मुझे एकांतिक वार्तालाप में बैठना है, वो आपको बता देंगे कि आप किस लाइन में लगेंगे। तो इसके लिए अगर आप महाराज जी से वार्तालाप करना चाहते हैं तो आप उस लाइन में खड़े हो जाएंगे और जब आपका नंबर आएगा तो आपको महाराज जी से बता देना है कि महाराज जी मुझे महाराज जी से प्रश्न है और महाराज जी फिर आपको एकांतिक वार्तालाप या फिर एकांतिक दर्शन का जो भी आपका टोकन होगा वो टोकन दे देंगे और अगले दिन आपका फिर वो टाइम होगा, आपको अगले दिन आना होगा। जो टाइम होगा उस टाइम पे आप श्री राधा केली कुंज पहुंच जाएंगे और महाराज जी आपको बताए होंगे कहाँ पे आके आपको बैठना है और आप जाके वहां पे बैठ जाएंगे। जैसे आपका नंबर आता है आपको अंदर पूज्य महाराज जी के सामने भेज दिया जाएगा और फिर आपका जो प्रश्न होगा वो आप एक पेपर में नोट करके लेके जाएंगे और वो जो प्रश्न होगा एक बॉक्स होता है, वहां पे महाराज जी लोग होंगे, वो आपको बता देंगे कि जिनका जिनका प्रश्न है वो प्रश्न अपने इस बॉक्स में डाल दें। आपका जैसे ही नंबर आएगा आप अंदर जाएंगे,
अगर आपका प्रश्न जो होगा वो भागवतिक से रिलेटेड होगा कि भागवतिक प्रश्न है तो निश्चित आपका प्रश्न लिया जाएगा। या बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जिनका एक ही तरह का प्रश्न होता है, तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि 10-20 लोगों का लगभग सेम तरह का प्रश्न होता है, तो किसी एक लोगों का प्रश्न लिया जाता है और आप देखेंगे कि उसी प्रश्न में से जो किसी भक्त का एक प्रश्न लिया गया था, आपकी जो भी जिज्ञासा था, आपका जो भी प्रश्न था, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। चाहे आपका प्रश्न लिया गया हो या ना लिया गया हो, आपका प्रश्न का उत्तर किसी जो भी भक्त कोई एक भक्त के प्रश्न में जो जिन लोगों का लगभग सेम प्रश्न होता है वो आपको मिल जाएगा। आपको अलग से कोई प्रश्न का अगर नहीं लिया गया आपका नाम तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खुद इसका अनुभव करेंगे और फिर आपके भाग्य की सराहना क्या कि आप पूज्य महाराज जी के सामने बैठे होंगे। वो आपके प्रश्न का समाधान तो महाराज जी के एक दृष्टि पढ़ने से ही हो जाती है। जब आप महाराज जी के समक्ष जाते हैं ऐसा लगता है कि अब कुछ चाहिए ही नहीं, या मेरा तो प्रश्न का समाधान तो पहले ही खत्म हो गया जैसे मैंने महाराज जी से मिला, तो ये हो जाता है। बाकी उसके बाद आता है दोस्तों एकांतिक दर्शन का। तो जिन लोगों का एकांतिक दर्शन होता है उनसे पहले ही बता दिया जाता है कि आप महाराज जी को दूर से ही प्रणाम करके और महाराज जी का दर्शन करके आप आगे चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों महाराज जी का जो स्वास्थ्य है वो अनुकूल होता नहीं है और महाराज जी लगभग 1 या 1:30 बजे रात्रि से ही जगे होते हैं और फिर पूरी दिन महाराज जी की दिनचर्या चलती है। महाराज जी रात्रि में मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे सो पाते हैं। तो बहुत सारे लोग आप जाएंगे, जब भी श्री राधा केली कुंज जाएंगे आप देखेंगे हजारों लोग खड़े होते हैं और उनको यही इच्छा होती है कि मेरा एकांतिक में मैं भी जाऊं और एकांतिक दर्शन करूं। तो दोस्तों महाराज जी किन किन लोगों से मिले, बहुत अच्छा है कि सोशल मीडिया से हम महाराज जी को सुन पाते हैं और महाराज जी हम लोगों के लिए इतना समय देते हैं, वो क्या कम है हमारे लिए। बहुत दोस्तों शायद हम उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना महाराज जी का स्वास्थ्य अनुकूल ना होते हुए भी महाराज जी हम लोगों के लिए इतना सारा समय देते हैं। आप लोगों से मैं एक आग्रह करूंगा कि अगर आपका प्रश्न नहीं लिया जाता है तो आपको दुखी होने की कोई बात नहीं होगी, आप दुखी ना हों, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि महाराज जी आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न ना करने पर भी आपको मिल गया। आप सुनते ही होंगे तो लगता ही होगा, जो भी लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि दोस्तों जो वहां पे जाके नहीं सुन पाते हैं उनका प्रश्न का समाधान तो घर बैठे सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा लगता है कि महाराज जी मेरे ही प्रश्न, जो मेरे अंदर प्रश्न है उसका ही उत्तर दे रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि मैं महाराज जी का सत्संग महाराज जी के नजदीक से सुनूं, महाराज जी के सामने से सत्संग कर रहे हूं और वो सत्संग सुनूं। दोस्तों उसको सुनने का एक अलग ही मजा है, मोबाइल पे या यूट्यूब के माध्यम से जो सुनते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन महाराज जी को नजदीक से हम सब महाराज जी का सत्संग सुने। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि महाराज जी का सत्संग हम श्री राधा केली कुंज में सत्संग भवन में बैठ कर सुने तो आपको इसके लिए 11 बजे लाइन लगती है। आपको 11 बजे उस लाइन में खड़े हो जाना है और वहां पे आपको टोकन मिलेगा और फिर आपको समय मिलेगा। समय आपको 1 से 2 के बीच में मिलेगा कि आप रात्रि में 1-2 बजे श्री राधा केली कुंज के सामने आके आपको खड़ा हो जाना है। वहां पे बहुत सारे महाराज जी रहते हैं और वो आपको एक एक करके फिर अंदर श्री राधा केली कुंज में भेज देंगे। लेकिन दोस्तों जिन लोगों को सत्संग सुनना है, जिनको रात्रि में आना है, वही टोकन ले। ऐसा नहीं कि आप टोकन लिए और लेके चले गए आप ना आए। अगर टोकन आपको नहीं सत्संग, आप रात्रि में नहीं आ सकते तो आप टोकन ना लें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो महाराज जी से मिलना चाहते हैं, उनके कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है, वो महाराज जी से पूछना चाहते हैं, तो वो भी जाने कि किस माध्यम से हम श्री राधा केली कुंज जा सकते हैं, महाराज जी का दर्शन कर सकते हैं, महाराज जी से अपने प्रश्न को रख सकते हैं और उसका उत्तर हमें मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों आप खुद ही देखे होंगे कि ऐसे ऐसे लोग श्री राधा केली कुंज पूज्य महाराज जी से मिलने आते हैं जो अपने आप को खत्म मान चुके थे कि मेरा जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन महाराज जी की सिर्फ उनको एक वीडियो, महाराज जी का एक वीडियो उनका जीवन बदल दिया। तो दोस्तों आप सभी लोगों से मैं ये कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए और उनके भी जीवन में बदलाव आए और वो भी पूज्य महाराज जी से मिल सकें। सभी दोस्तों को राधे राधे, जय जय श्री हरि।